हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम लेके आए बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए उसके आधार पर भी लाया गया है। और पिछले जितने भी बिहार दरोगा प्री का एग्जाम हुआ उसमें 25 से 28 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं दोस्तों। तो 1/3 या 1/4 करंट अफेयर बिहार दरोगा का प्री में पूछा जाता है। तो बिना कोई देरी किए हुए करंट पे बात करते हैं दोस्तों कि किस टाइप का करंट आ रहा है और क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है दोस्तों कि WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन नियुक्त हुए दोस्तों, तो दीप्ति शर्मा नियुक्त हुए हैं। फिर है कि अब इसको कौन खरीदा, तो यूपी वॉरियर याद रखिएगा दोस्तों। फिर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों। या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र ने किया है। भारत को वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया है दोस्तों, तो यूनेस्को को। और 2029 में भारत मैत्री 2 स्टेशन स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, हाल ही में घोषणा किया है। और बताइए कि भारत का पहला जो अंटार्कटिका में स्टेशन स्थापित हुआ था उसका नाम क्या है दोस्तों। फिर है कि भारत का नया भूकंप जोन मैप किसने लॉन्च किया, तो BIS ने लॉन्च किया, जिसको नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और भारत में अब कुल जोनों की संख्या 5 है। नेक्स्ट है 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। तो पूछेगा गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, तो स्किन ऑफ यूथ को। और यह किस देश से संबंधित है दोस्तों, तो वियतनाम में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों, तो गोवा में हुआ है। अब बिहार इस बार BPSC एक्साइज में पूछा गया था कि IFFI जो हुआ था 55वें में, उसका फोकस देश कौन था, तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया था। और अभी जो 56वें IFFI का जो आयोजन हुआ था, इसका फोकस देश याद रखिएगा दोस्तों, इसका फोकस देश जापान है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार ने साइक्लोन दितवा के बाद श्रीलंका के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों, तो ऑपरेशन सागर बंधु, याद रखिएगा, ऑपरेशन से पूछता है। भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ डील साइन किया है, तो USA के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। फिर है कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर से। तो डेट से क्वेश्चन बार बार पूछता है दोस्तों। फिर है डेफला ओलंपिक्स 2025 में भारत दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, तो 6वां स्थानीय स्थान किया दोस्तों। फिर भैंसों की लड़ाई मोह जूझ को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल पेश किया, तो ये बिल कौन किसने पेश किया दोस्तों, तो असम ने। फिर है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन है दोस्तों, तो पानी में सबसे ज़्यादा भी नाइट्रेट है। और नाइट्रेट की अधिकता से किस रोग होता है दोस्तों बच्चों में, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है दोस्तों। एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन सी रैंक हासिल किया है दोस्तों, तो तीसरा। पहला जो हो जाएगा USA, दूसरा हो जाएगा चीन, और तीसरा हो जाएगा अपना भारत, इंडिया, रसिया चौथा नंबर पे है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है कि NCB और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रस किसके विरुद्ध लॉन्च किया है, तो ड्रग पेडलर्स के लिए। तो कभी कभी पूछेगा कि दिल्ली पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो क्रिस्टल फोर्ट्रस याद रखिएगा। श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवा का नाम किसके द्वारा रखा गया है, तो ये यमन के द्वारा। और कौन सा ऑपरेशन चलाया था ऊपर बता दिए दोस्तों। फिर PM मोदी किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए, तो दोस्तों कर्नाटक में शामिल हुए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, जहाँ मोदी जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठता है दोस्तों। हाल ही में US रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर ISS मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए कहाँ से रवाना हुए, तो कजाकिस्तान से रवाना हुए। ना रूस से हुए हैं ना US से हुए, ये कजाकिस्तान से रवाना हुआ है दोस्तों। फिर भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये कहाँ हुआ है दोस्तों, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है दोस्तों। कौन सा जगह हुआ है ये आप देखिएगा। ये नेक्स्ट पे बात करते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूरी दी, तो अरावली। और अरावली भारत की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ध्रुव स्पेस पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो फाल्कन 9 के द्वारा। ध्रुव हिंदी से मत समझिएगा कि इसरो लॉन्च किया, ये सब देख लिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है, तो मालदोवा बना है। हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की हार का सामना करना पड़ा, तो दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बड़ा मार्जिन से इंडिया को टेस्ट में हराया था दोस्तों। हाल ही में कैमिकारा ब्रांड ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार
जीता, इसका संबंध है इंडियन रन से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है कि अबूजा को बोली में हराकर कौन सा भारतीय शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा दोस्तों, तो अहमदाबाद करेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2026 में कहाँ होगा राष्ट्रमंडल खेल? ग्लासगो में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? ग्लासगो में। वर्ष 2026 में इंटरनेशनल IDEA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है दोस्तों, और अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो जकार्ता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, देख लीजिए। DGP IGP कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ है। फिर है कि एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला। और भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? तो यूपी में करता है दोस्तों। फिर है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने किसके साथ समझौता किया? तो IIT रुड़की के साथ समझौता किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने एयर अर्थ मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने रुपए की बजट मंजूरी दी? ये आप भी मत पढ़िए दोस्तों। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार अपांग, अलांग और आहू 6000 किलोमीटर की यात्रा को कौन तय किया है दोस्तों? तो अमूर फाल्कन बाज ने तय किया है दोस्तों। फिर है कि त्यौहार से बार बार उत्सव से पूछा जाता है, तो मंगसीर बगवाल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कहाँ AI डेटा सेंटर विकसित करने के लिए इस 11 बिलियन डॉलर का निवेश किया है? तो विशाखापत्तनम में दोस्तों। फिर है कि जावोखिर सिंडारोव फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, इसका संबंध किस देश से है? तो उज्बेकिस्तान। तो फीडे कौन जीता है दोस्तों? तो जावोखिर सिंडारोव किया है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो गोवा में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है? तो रोहित शर्मा नियुक्त हुआ है दोस्तों। फिर है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो रायथन्ना मीकोसम योजना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों योजना से। तो भारतीय सेना ने 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इस पहल का संबंध किससे है दोस्तों? तो श्रीलंका से है दोस्तों, श्रीलंका से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ ये याद रखिएगा, पिथौरागढ़ में। ये 2213 का प्री में भी पूछा गया था, सूर्य किरण किन के बीच होता है। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सेट किसने लॉन्च किया है? तो एयरबस ने लॉन्च किया है। PM मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस से इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? तो हैदराबाद में किया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। फिर नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है कि मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो 13 पदक। और कहाँ आयोजित हुआ याद रखिएगा, मिस्र में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो उड़ीसा को पहली बार संबोधित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा का ही है। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो जस्टिस विक्रम नाथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 26वां स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया? तो हरियाणा में। पेलेट मतलब जीवाश्म, जो कि धान भूसी से ईंधन को बनाने के लिए दोस्तों। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ? तो इथियोपिया में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री इथियोपिया गया तो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में भी मिला है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना? तो तीसरा। पहला चीन है दोस्तों, दूसरा USA है, और तीसरा भारत है मीथेन को उत्सर्जन में दोस्तों। इंडिया वीमेंस टीम ने किसे हराकर कबड्डी वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? तो चीन ने चीनी ताइपे को हरा दिया दोस्तों। केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाह के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किस बल को नियुक्त किया था? तो CISF को नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1969 में हुआ है। फिर है कि 134 साल बाद उल्लू फ्लाई की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? केरल में है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की सेम्फरन कंपनी के साथ हैमर प्रिजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है?
तो फ्रांस के साथ। तो दोस्तों पूछेगा कि हैमर प्रिजन के साथ किसके साथ समझौता किया दोस्तों, तो फ्रांस के साथ। जैसे राफेल फ्रांस के साथ डील हुआ है, वैसे हैमर प्रिजन्स भी फ्रांस के साथ किया गया। तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होगा दोस्तों, तो जस्टिस सूर्यकांत। तो 52वें, 53वें और 91वें याद रखिएगा, क्योंकि दे देगा 91 ये, 92 ये, 52वें ये, तो ऐसे मिलाने के लिए दे देगा दोस्तों। 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल कहाँ हुआ है दोस्तों, तो मणिपुर में हुआ है। यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दिखाई है, तो रूस को। तो रूस 1975 में G7 का स्थापना हुआ था, उस टाइम G8 का सदस्य था, लेकिन 2014 में रूस को निकाल दिया गया था दोस्तों। अब इसीलिए अब G7 का नाम है, मगर G8 में फिर से रूस को लाने की बात कही जा रही है। तो डेविस कप किसने जीता है दोस्तों, तो इटली ने जीता है। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला, तो अरुणाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 3 दशक बाद किस राज्य के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुए, तो गुजरात में दोस्तों, गुजरात में। तो कभी कभी पूछेगा कि रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। हाल ही में दिव्यांगत धर्मेंद्र कौन थे, तो भारतीय सिनेमा थे, एक्टर थे। तो और इसे ही मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दोस्तों। फिर है कि इंडियन नेवी ने किस देश के साथ पहला स्वदेशी एटी सबमरीन वॉरफेयर INS माहे का कमीशन कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है दोस्तों, मुंबई में किया गया है। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए सिंबल जारी किया है, तो दोस्तों ओमान ने जारी किया है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा तेज़ और आसान मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 14,490 किसने शुरू किया है, तो NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना 1993 में हुआ दोस्तों। UK के अम्बा एक्रेडिशन और एडोनेशन 2025 में 4 पाम्स से किसे सम्मानित किया गया, तो IIM रांची को दोस्तों। यहाँ पे वर्ष 2028 तक दुनिया का तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड कौन लॉन्च करेगा दोस्तों, तो चीन करेगा। किस देश ने एयर शो AIAF में तेजस क्रैश हुआ, तो दुबई में हुआ है दोस्तों। और कब हुआ था दोस्तों, डेट पूछा जाता, तो 21 नवंबर को हुआ था दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 में सिंगल ओपन 2025 का खिताब किसने जीता, तो लक्ष्य सेन जीता। ये भारतीय का है, तो इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन सुपर 500। फिर किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है दोस्तों, तो पंजाब ने किया है दोस्तों। फिर है कि भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ईशा शर्मा बना है। 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो लखनऊ में किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर है कि सैमसंग और UNGSNI ने किस राज्य में डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए DG अरैव पहल की शुरू की है, तो DG अरैव पहल की शुरू पूछेगा तो किसने किया है दोस्तों, तो तमिलनाडु ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर है चीन और जापान के बीच सेनकाकू, चीन और जापान के बीच किस द्वीप को लेकर तनाव में है, तो सेनकाकू द्वीप। तो कभी कभी पूछेगा सेनकाकू द्वीप किसके बीच विवाद का क्षेत्र है, तो चीन और जापान के बीच। वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। फिर है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 10 पदक जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस देश की फातिमा बॉस ने जीता है, तो मैक्सिको की। और मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता कहाँ हुआ था दोस्तों, तो थाईलैंड में हुआ था, 74वीं नंबर का था। फिर है कि PSLV रॉकेट पहली बार किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, तो हाल और LNT। हाल का स्थापना कब हुआ है दोस्तों, 1940 में हुआ है। आंध्र प्रदेश में माओवादियों की मूवमेंट को फिर से शुरू करने की कोशिश को किस ऑपरेशन के तहत नाकाम कर दिया गया है, तो ऑपरेशन संभव। तो पूछेगा ऑपरेशन संभव किससे है, कौन सा राज्य जारी किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है, तो रोजर फेडरर को। और रोजर फेडरर कहाँ है, आप बताइए कमेंट में। हाल ही में भारत के किस उत्पाद को GI प्रोटेक्शन को ग्लोबल कानूनी प्रोटेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो बासमती चावल को, क्योंकि USA बोल रहा है कि बासमती चावल हमारे उद्गम का क्षेत्र है, और भारत बोल रहा है कि ये मेरे मतलब भारत का ये मूल फसल है। चलिए देखिए, टेस्ला भारत का पहला डेडिकेटेड सेंटर कहाँ प्रारंभ किया है दोस्तों, तो हरियाणा में किया है दोस्तों, हरियाणा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा का गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है, तो 21 नवंबर को। नागरिक सेवाओं तक पहुंच के लिए व्हाट्सएप पर
मी सेवा किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु द्वारा याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर है कि आईसीसी अंडर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किसकी मेजबानी में होगा दोस्तों? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के मेजबानी में होगा। नाबार्ड और आईएमआई ने अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड और आईएएमआई ने पहले अर्थ समिट का सम्मेलन 2025-26 का कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। पीएम मोदी ने 21वीं पीएम किसान इंस्टॉलमेंट कहाँ से जारी किया है दोस्तों? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कोयम्बटूर को। फिर है कि भारत सरकार ने सिकल सेल अनीमिया की कौन सी पहली देसी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च किया है दोस्तों? तो बिरसा 101। तो कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन में कि बिरसा 101 किससे संबंधित है? तो सिकल सेल अनीमिया जीन थेरेपी से सर। तो भारत की पहली वैल्यूएबल ब्रांड कंतर ब्रांड जेड 2025 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल किया गया है दोस्तों टॉप पे? तो एचडीएफसी को शामिल किया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पे है? तो 23वें स्थान पे। 2025 में 10वें स्थान पे थे दोस्तों। फिर है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। और 2024 में इसका कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ब्राज़ील में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसको समझाने के लिए बोल जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पैरा सोशल को किया है। चंद्रमा पर किसने पहली बार छोटा आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांग ई6 ने खोजा है। चांग ई6 चीन का ये है। फिर है कि आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो थाईलैंड में हुआ है। भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने के लिए MR 2.0 पहल लॉन्च की है। इसे पहले बार कब लॉन्च किया गया था? तो 2017 में लॉन्च किया गया था। किस देश की हवाई अड्डा हुआबेई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा? तो ओमान हो गया है दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो आईआईटी दिल्ली ने। NIRF रैंकिंग पूछे, NIRF में कौन टॉप किया है दोस्तों? तो ये IIT मद्रास किया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है दोस्तों। फिर अब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जदयू प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ ली है? तो 10वीं बार शपथ लिया है। गोवा से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ दोस्तों? तो 56वां हुआ, अभी बताए थे। और वियतनाम का एक मूवी जीता था। और इसका फोकस देश था जापान दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ प्रारंभ किया गया? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ दोस्तों? तो भारत में हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उसकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो सबको पता उत्तर प्रदेश से है। सेंटिनल-6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच 8वां अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान के बीकानेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देश पूछता है दोस्तों। अजय वॉरियर कहाँ हुआ है? राजस्थान के बीकानेर में। फिर है कि किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ड्रग तस्करी वाले जहाज पर हमला किया? तो ऑपरेशन सदन। तो पूछेगा ऑपरेशन सदन का संबंध किससे है? तो अमेरिका से है और ड्रग तस्करी वाले पर हमला किया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया होगा। तो भारत में तेंदुओं के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को पहली बार किस राज्य में मंजूरी दी? तो महाराष्ट्र ने दिया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है दोस्तों। भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को फ्रांस के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो शेवेलियर पुरस्कार। तो पूछेगा शेवेलियर पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो थोटा थोरानी को दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, करके जाइएगा। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। पहली बार जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो लद्दाख में। यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन बनते हैं। पहली बार जनजातीय सम्मेलन लद्दाख में। पहली बार युवा जनजातीय अभी सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ, ये मिजोरम में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है दोस्तों? मिजोरम में। एक जनजातीय पे होता है आदि महोत्सव। ये आदि महोत्सव अभी कहाँ हुआ है दोस्तों? दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी की प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? गोवा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने अपना सार्वजनिक निगम IPO लॉन्च किया? तो फिजिक्स वाला ने दोस्तों। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का सबसे बड़ा LPG आयात का समझौता किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, USA के साथ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है।
20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? तो गोवा में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रीय गोपाल रत्न 2025 के तहत किसे देशी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है दोस्तों? तो अरविंद यशवंत पाटिल। किस देश की सकुरीजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है दोस्तों? तो जापान से। तो अभी करंट का क्वेश्चन को स्टैटिक में मिला के पूछ देगा, कभी कभी पूछेगा कि सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ है दोस्तों? तो जापान में है दोस्तों। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ढाका में। तो पूछेगा कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ढाका में हुआ है दोस्तों। शीतकालीन रैलॉने उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि, कौन चीज़? दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो IIT गुवाहाटी के साथ। किस देश के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है दोस्तों? तो गुजरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो 6वां स्थान है पेटेंट दाखिल करने में। फिर है कि सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली किसने मंजूरी की है? तो खाड़ी सहयोग परिषद ने। फिर है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMU SET पुरस्कार मिला। इस गैलरी का संबंध किससे है? तो कोलकाता से है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है दोस्तों? तो रणनीतिक साइबर अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और मध्य एशिया देशों के बीच रणनीतिक साइबर अभ्यास नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ है। फिर है कि नेक्स्ट है कि किस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है दोस्तों? तो उड़ीसा से। तो पूछेगा कि सोनापुर और पूरी तो आपको पता होगा, मगर सोनापुर दे देगा कि सोनापुर किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से होगा दोस्तों। ये करंट अफेयर का कोई टॉपिक थे, गिना चुना लेके आए हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो यहीं पे अपना शब्द को विराम देते हैं। धन्यवाद।